हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट बीपीएससी के अंतर्गत बिहार शिक्षक की एक बहुत बड़ी भर्ती है और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे यूपी के साथी हैं, मित्र हैं, वो तो लगातार सुपर टेट की तैयारी कर ही रहे हैं और कर भी रहे थे और उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है और सारा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है। बस उनको एक बिहार स्पेशल और करंट अफेयर अलग से पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें सेम वही चीज़ हैं और वही चीज़ पढ़ना है। बस बिहार स्पेशल को पढ़ना है। बिहार स्पेशल का क्लास आपको लगातार देखने को मिलेगा और आज का क्लास जो है एक ही वीडियो में लगभग आपको 4 से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक ही वीडियो से आपको बिहार स्पेशल की क्लास डेली देखने को मिलेगी। तो देर न करते हुए हर रोज की तरह इस वीडियो की एक महत्वपूर्ण कोटेशन बिंदु से शुरुआत करते हैं। तो रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की, इस कोटेशन बिंदु से। तो बिहार सामान्य ज्ञान का ये पहला वीडियो है और इसमें बेसिक चीज़ जानेंगे। जनसंख्या, प्रमुख मेले, बिहार के वन और उसके बाद सारी तमाम छोटी छोटी जानकारी, कैसे इसका गठन हुआ, क्या राजकीय पुष्प है, क्या राजकीय खेल है, सारी चीज़ें जानेंगे। और कुछ पर्यटन स्थल और बिहार राज्य की सीमा किस किस राज्य से लगी हुई है उसको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ से आपको जरूर परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम कन्फर्म, एकदम श्योर मिलेगा। और बिहार स्पेशल की क्लास आपको शाम को डेली मिलेगी। तो बता दें कि सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं, बिहार की जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्य की जनसंख्या देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन आप फ़ोन के मोबाइल नंबर आसानी के साथ याद कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर 2-3 बार इसको रिवाइज करते हैं या कहीं लिख लेते हैं तो आसानी के साथ ये नंबर याद हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 104,009,445 इस प्रकार से बांट लेंगे तो आसानी के साथ याद कर लेंगे कि 104,009,452 बिहार की कुल जनसंख्या है। और कुल पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 54,87,81 ये कुल पुरुष की जनसंख्या हो गई। इसके बाद कुछ महिलाएं, कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 49,82,12,95 दो पार्ट करके अगर बांट के याद करते हैं तो आसानी के साथ ही याद हो जाएगा। 49,82,12,95 आसानी के साथ ये नंबर आपको याद हो जाएंगे। और देश की कुल जनसंख्या का कुल भाग कितना है? तो 8.60%। कितना है? 8.60% ये देश की कुल जनसंख्या का भाग है बिहार का। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है ये पटना है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो 74,31,67,09 74,31,67,09 ये ग्रामीण जनसंख्या की बात है। और शहरी जनसंख्या 86,21,800 86,21,800। इसको इस प्रकार से याद करेंगे तो आसानी के साथ ये जनसंख्या वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनने की एक आध संभावनाएं हैं। इसके बाद हम बिहार के
मेले की चर्चा कर लेते हैं। कुछ मेले जो प्रमुख हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में कौन कौन से मेले लगते हैं उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्त आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आप बस लगे रहें। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं उनकी तैयारी तो बनी हुई है, बस एक नया धार देना है और बिहार में झंडा गाड़ के आना है। तो बता दें आपको कि बिहार में प्रमुख कुछ मेले हैं। तो सोनपुर का यो मेला जो पशु मेला है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद वैशाली का मेला ये भी बहुत फेमस है। मंदार का मेला ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद सौराठ का मेला है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और सिंहेश्वर का मेला जो है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये 4-5 मेले जो हैं बिहार में बहुत फेमस हैं। तो इसको आप नोट डाउन कहीं ना कहीं कर लीजिएगा। सोनपुर का पशु मेला, वैशाली का मेला, मंदार का मेला, सौराठ का मेला और सिंहेश्वर का मेला। इसके बाद बिहार के लोकगीत के बारे में जान लेते हैं कि बिहार का लोकगीत कौन कौन सा है। तो बिहार का लोकगीत एक छऊ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कर्मा, फिर धोबिया, फिर झिझिया, फिर इसके बाद कठघोड़वा, इसके बाद पर्व गीत, संस्कार गीत और ऋतु गीत। ये सारे जो हैं ये बिहार के लोकगीत हैं। इसको आप कहीं न कहीं आप नोट डाउन कर लें। फिर बिहार के कुछ वन हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सोमेश्वर, इसे देख सकते हैं, सोमेश्वर दून श्रेणी का वन, तराई क्षेत्र का वन, पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र का वन और दक्षिण के पठार का वन। ठीक इस प्रकार से ये कुछ वन हैं, ये बिहार के वन हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। इसके बाद इधर थोड़ा सा चलते हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं बिहार में। तो ये एक पटना है, इसके बाद गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और सीतामढ़ी, ये पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद हम कुछ चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं बिहार के। बिहार का चिन्ह कौन कौन सा है। तो राजकीय पशु जो है ये बिहार का जो राजकीय पशु है ये बैल है। इसके बाद जो राजकीय वृक्ष है यह पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और राजकीय चिड़िया कौन सी है तो गौरैया है। और राजकीय पुष्प कौन सा है तो राजकीय पुष्प गेंदा है। ठीक, इसके बाद बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था 22, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, 22 मार्च 1922, दोनों सेम है। 22 मार्च 1922 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद इसकी राजधानी जो है ये पटना लगती है। और इसका क्षेत्रफल आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि 104,009,452, 104,009,452 बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। और बिहार में कितने जिले हैं तो बिहार में कुल जिले की संख्या 38 है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का कौन सा स्थान है तो यह तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का कौन सा स्थान है तो यह तीसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है तो 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इसके बाद बिहार राज्य की सीमा किस किस प्रदेश से लगती है तो यह उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। इसके बाद झारखंड से लगी हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से। ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों की सीमा बिहार राज्य से सटी हुई है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये एक ही वीडियो है और सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। इधर से आप स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे। तो ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलेगी बिहार राज्य के। और कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें जो मित्र पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।